हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, उन बच्चों की उम्मीद है वो खुल चुकी है जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारा सीईटी पास नहीं हुआ है। तो वो बच्चे तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है आज से 1 महीने पहले। और इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है प्यारे बच्चों, वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, जो बच्चे काफी दिनों से बोल रहे हैं कि सर हमारा सीईटी पास नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों, 4th ग्रेड की भर्ती है राजस्थान की, जो बिल्कुल सीईटी के बिना होने वाली है। जी हाँ, सीईटी मुक्त भर्ती है, जो 52,000 प्लस वैकेंसी है, इनको 53,000 कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी जानकारी मैं दे देता हूं ना। तो प्यारे बच्चों, आप जो तैयारी करना चाहते हो ग्रेड 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसकी, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप फॉर्म जब अप्लाई करो उसकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से करें, कहां से करें, क्या इसका सिलेबस होगा, किस प्रकार से हम तैयारी करें, उन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो कि हमें फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस जोन से, मतलब राजस्थान के किस जोन से अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो वैकेंसी है ये 2024 की वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन आज से 1 महीने पहले आ चुका था। लेकिन इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो प्यारे बच्चों आज से स्टार्ट हो चुके हैं 21 मार्च से। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन बात करें, देखो प्रशासनिक सुधार के विभागों के लिए है बच्चों, और इससे संबंधित जो भी मतलब क्राइटेरिया है कि क्या इसमें काम होगा, किस प्रकार से होगा, उसके लिए मैंने वीडियो पहले भी बना दिया है, वहां से आप देख सकते हो। तो बच्चों, ये जो वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। ठीक है, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 5522 हैं। कुल पद हैं 52,453, लेकिन इनमें संशोधन करके प्यारे बच्चों 53,000 प्लस पद हैं वो कर दिए गए हैं। तो इनमें जो संशोधन हुआ है उसके लिए भी आपको पूरी जानकारी है वो दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो और से इससे ज्यादा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो अपन ने इसके ऊपर एक वीडियो है वो बना दिया है, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आज अपन बात करने वाले हैं कि आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, और बिना सीईटी के किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो प्रक्रिया है वो प्यारे बच्चों स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वैकेंसी के बारे में अपनी पूरी यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, मतलब SC ST के से हैं, तो वो सब चीजें आप ये चीजें ध्यान में रखें। उसके साथ साथ बात करते हैं कि आपका जो OTR है बच्चों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। काफी बच्चों ने पीछे कमेंट किया था कि सर OTR क्या है। OTR बच्चों एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो 2022-23 के अंदर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ था। मतलब जिन बच्चों ने पहले राजस्थान की भर्तियों का कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब 2022 के बाद। ठीक है, 21-22 के बाद। तो OTR है वो आपका होना अनिवार्य है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसके अंदर बात करते हैं अपन क्या क्या जरूरी है, वो सब चीजें हो गई आपकी। देखो इसमें यहाँ पे दिया है कि आपका अगर एक बार ये पंजीयन हो चुका है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों का है उनका जो ये 600 रुपए और 400 रुपए का जो चालान है वो नहीं लगेगा। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार राजस्थान की भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए चालान रहेगा कितने रुपए का, 600 रुपए और 400 रुपए का। ठीक है, सामान्य वर्ग से जो है उनका 600 रुपए, और जो अन्य अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से उनका 400 रुपए, और समस्त जो दिव्यांगजन हैं मतलब विकलांग कोटे से हैं उनके 400 रुपए रहेंगे। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों जो आप तैयारी कर रहे हो वो अच्छे से करते रहो, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना, है ना। तो हर चीज की जानकारी लेकर के आप फॉर्म अप्लाई करना बच्चों, है ना। फिर देखो आपकी जो वैकेंसी है उनके ऊपर अगर अपन बात करें कैटेगरी वाइज, है ना, इसके अंदर देखो आपकी कुल पद कितने हैं, 46,931 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 12,468 हैं, महिला सामान्य वर्ग के 3,752 हैं, विधवा वर्ग के अगर बात करें 1,137 पद हैं, और परित्यक्ता की जो बात करें 273 वैकेंसी है ना। तो इस प्रकार से हर पिछड़ा वर्ग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो इस प्रकार से हैं। आप ये पूरा वीडियो है वो देख सकते हो, आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी चीजें दिखाई गई है, आप एक एक चीज है वो जानकारी में ले सकते हो। और इससे ज्यादा वीडियो बच्चों मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना दिया था जिसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि 4th ग्रेड की जो भर्ती है उनका क्या कार्य रहेगा, उन सब बातों के ऊपर आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखो इसके अंदर अगर अपन बात करें, इसके अंदर प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, बस आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी है वो आप करते रहिए। और जो बच्चे ये सोच के बैठे कि मेरा तो भाई साहब राजस्थान की भर्तियों में कोई फॉर्म अप्लाई ही नहीं होगा, तो उन बच्चों के लिए अच्छा मौका है, खास मौका है। और जो 2 बड़ी भर्तियां थी उनके बारे में भी मैंने पहले आपको अपडेट्स दे दी थी, और ये बच्चों बड़ी भर्ती है, ठीक है, जो कि आपके लिए। और जो बच्चे देखो खेल कोटे से जो बच्चे हैं ना, आप देखो जिन बच्चों के पास खेल का कोटा है, मतलब कहीं पर भी आप खेल के आए हो, राज्य स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, वो सब चीजें देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अगर खेल में आप खेले हो तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट चल सकता है, एशिया ओलंपिक में खेले हो तो वो भी चलेगा आपका, दक्षिण एशिया ओलंपिक में भाग लिया हुआ होना चाहिए, राष्ट्रमंडल खेल हैं उनके अंदर होना चाहिए, विश्व कप से संबंधित वो सब चीजें हैं, वो टूर्नामेंट अगर आपने खेले हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको छूट का जो प्रावधान है वो मिलता रहेगा इनके अंदर, है ना, खेलों के हिसाब से। देखो नीचे एक चीज और दे रखी है बच्चों यहाँ पे कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे दे रखा है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खेलकूद स्कूल नेशनल गेम्स टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, मतलब अगर आपने किसी भी स्कूल टूर्नामेंट में अगर आपने मेडल जीता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको छूट का प्रावधान रहेगा बच्चों, है ना। क्योंकि काफी जो बच्चे अपने अभी राजस्थान के अंदर जो खेल वगैरह हुए हैं, है ना, पीछे साल में, तो वो उनके लिए अच्छा मौका है जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, गेम्स के अंदर भाग लिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो आगे अपन बात करते हैं, ये सब चीजें तो हो गई आपकी क्या वैकेंसी के बारे में जानकारी, है ना। और इसमें देखो आपकी जो योग्यता वगैरह है, एज की अपन इसमें बात कर लेते हैं। देखो एज के अंदर तो छूट के जो प्रावधान रहेंगे वो सेम ही रहेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे देखो एज एक क्राइटेरिया दिया है कि 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका 1/1/2026 से की जाएगी, जो आयु की गणना है वो 1/1/2026 से पहले तक की जाएगी, यानी कि 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो सामान्य कैंडिडेट्स अदर जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको जो छूट का प्रावधान है, देखो किसी को 5 साल की छूट का प्रावधान है, ठीक है, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट का प्रावधान है, और SC/ST जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट का प्रावधान दे रखा है ना। तो बच्चों कुछ नहीं है इसमें, लगभग ये मान के चलो 18 से 50 साल के बच्चों, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, SC/ST कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं, उनको छूट का प्रावधान होने के बाद 10 से 50 साल 18 से 50 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एज का छूट का प्रावधान होने के बाद। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 18 से 40 साल की छूट है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे अगर इसमें बात करें अपन, इसके अंदर देखो बच्चों और क्या क्या चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर ही अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको देखो पेंशन की सुविधा भी है, देखो यहाँ पे दिया है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दे पेंशन योजना लागू होगी, मतलब पेंशन भी आपको इसमें दी जाएगी, ठीक है। विवाह पंजीयन जो
है वो भी आपका होगा। ठीक है, ओटीआर की अगर अपन बात करें, देखो पंजीयन शुल्क है वो आपके देखो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, 21/3/2025, यानी कि आज से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप अपना देख रहे हो कि सीटी हमारा पास नहीं हुआ, इस बार 4th ग्रेड की भर्ती में हमें सिलेक्शन लेना है, तो इसके आप तैयारी है वो करते रहे, है ना। अपने देखो पहले भी आपको चर्चा में बताया था कि 21 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, यानी आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी, 19/4/2025, यानी कि 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म है वो अप्लाई होंगे लगभग। सॉरी बच्चों, लगभग ये मान के चलो बच्चों 1 महीना है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, अगर इसमें अपन बात करें एग्जाम की, आपका जो एग्जाम है देखो वो किसी भी बेस पे हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अंदर देखो सीबीटी बेस भी आपका एग्जाम हो सकता है और ओएमआर बेस भी हो सकता है। एग्जाम की अगर डेट की अगर बात करें, देखो एग्जाम की डेट भी इन लोगों ने दी है कि एग्जाम कब होगा, 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 के बीच आपका प्यारे बच्चों एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा राजस्थान की 4th ग्रेड भर्ती का। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, वो सब चीजें क्या रहेंगी, है ना। क्योंकि काफी बच्चे इंतजार कर रहे हैं काफी समय से कि सर सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे वो उस समय आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वो सब चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप जिस भी ई मित्र से जाकर ये फॉर्म अप्लाई करवाओगे उस समय। ठीक है बच्चों, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपके प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो सब चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। देखो अब मोटा मोटी अगर अपन जानकारी आपको दे रहे हैं बच्चों, देखो अब इसमें अपन बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा स्कीम और उसका पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं ना। देखो इसके अंदर मोटा मोटी अगर अपन जानकारी दें बच्चों आपको, देखो इसके अंदर बहुत ही सरल चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए ये मान लो आपकी जो क्लासें हैं वो आप निरंतर आप जारी रखिएगा, है ना। इसके अंदर देखो अपन बात करें, पहला आपका सामान्य हिंदी, हिंदी का जो पार्ट है वो आपको 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी है वो भी आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मल अंग्रेजी होगी बच्चों जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर सामान्य ज्ञान है वो आपका पूरा जो सामान्य ज्ञान है वो 50 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सामान्य ज्ञान कितने नंबर का रहेगा आपका, 50 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको भूगोल 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, इतिहास कला और संस्कृति राजस्थान से संबंधित ही हैं प्यारे बच्चों ये सब चीजें, है ना, ये भी 10 नंबर का। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी आपकी 10 नंबर की रहेगी। सामान्य विज्ञान है वो आपकी 5 नंबर की रहेगी। ठीक है, सामान्य समसामयिक की घटनाएं मतलब जो करंट अफेयर्स हैं राजस्थान से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी, जो भी नए नियम लाए जाएंगे, जो भी नया बजट होगा, वो सब चीजें समसामयिक की घटनाओं में आएंगी जो करंट अफेयर बोलते हैं ना। तो ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जो आपका 5 नंबर का रहेगा। सामान्य गणित है वो आपका 25 नंबर का रहेगा, सॉरी 25 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको पूरी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब ये मान के चलो आपको प्यारे बच्चों 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, टोटल टाइम आपको 2 घंटे का समय है वो दिया जाएगा, 2 घंटे 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो, है ना। अब इसमें बच्चे बोल रहे हैं कि टोटल मार्क्स का कितना रहेगा। ठीक है, देखो इसमें जो कुछ संशोधन किया गया था वो बच्चों कर दिया गया है शायद। इसमें देखो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3, यानी कि 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो सेकेंडरी लेवल का, सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
एजुकेशन का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं बच्चों आपके लिए, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने की भी और सिलेबस की भी, एग्जाम पैटर्न की भी, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो इसके अंदर अपन पाठ्यक्रम की बात करें, इसमें देखो सामान्य हिंदी है, इसके अंदर आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तत्सम तद्भव है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये पूरा जो सिलेबस है बच्चों आपको पूरी तरीके से अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें थी बच्चों, आपको देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ओटीआर होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको वैकेंसी का ज्ञान होना चाहिए, किस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करें, वो सब चीजें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी पूरी 4th ग्रेड की जो भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए पूरी जानकारी। और इससे ज्यादा आप ये भी देख सकते हो कि 4th ग्रेड की भर्ती है क्या चीज, कहाँ पे ये काम में आएगी, तो वो सब चीजें आप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हो, वहां से आप देख सकते हो कि 4th ग्रेड की भर्ती का कार्य क्या रहेगा, वो सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।